नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मंदिर मुक्ति की। जो कल बात हमने शुरू की थी मंदिर के मुक्ति की, आज उसे ही थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। कल हमने आपको दिखाया था महाराष्ट्र के बीड़ में महालक्ष्मी मंदिर को कूड़ा घर में किस तरीके से तब्दील कर रही है, उसकी कहानी कल हमने आपको बताई थी। और आज हम आपको दिखाएंगे दंगा पीड़ित मंदिर की कहानी। जी हां, आज तक आपने दंगा पीड़ित लोगों की ही कहानी या पीड़ा सुनी होगी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे दर्जनों मंदिर हैं जो 2020 के दंगे में उजाड़ दिए गए। मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, पुजारी की या तो हत्या कर दी गई या उन्हें भगा दिया गया, या नहीं तो वो स्वयं दंगाइयों के डर से मंदिर को छोड़कर चले गए कहीं। और जब मंदिर वीरान हो गया तो उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। यह कहानी है राजधानी के इंदिरा विहार की, जहां 2020 में भीषण दंगे हुए। इस कॉलोनी में हिंदुओं के साथ जो हिंसा और क्रूरता हुई, उसकी गूंज आज भी इंदिरा विहार की गलियों में सुनाई देती है। मुस्लिम दंगाइयों के डर से करीब 100 से ज्यादा परिवार इस कॉलोनी को छोड़कर चले गए। अपना मकान, अपनी जमीन मजबूरी और डर से औने पौने दामों में मुसलमानों के ही हाथ बेच दी गई। इलाका करीब करीब हिंदू विहीन हो चुका है। इक्के दुक्के जो भी हिंदू परिवार वहां रह रहा है वो डर के साए में जीने को मजबूर है और उन्हें भी अपनी जान का हमेशा खतरा बना रहता है। यही वजह है कि वो अपने ऊपर हुए जुल्म को कैमरे के सामने बताने से भी डरता है। जहां ऐसा माहौल हो वहां मंदिर की देखभाल या रक्षा कौन करे। इंदिरा विहार कॉलोनी के एकमात्र मंदिर भी दंगे का शिकार हो गई है। माता की मूर्ति और नंदी को जिहादियों ने खंडित कर दिया है, पुजारी भगा दिया गया है। फिलहाल मंदिर पर ताला लगा हुआ है। कभी कभी एक बूढ़ी माता मंदिर की साफ सफाई के लिए वहां जरूर आ जाती है, लेकिन दंगाइयों के डर से अपनी पीड़ा भी वह साझा नहीं कर पाती। मंदिर के चारों ओर मुसलमानों ने मांस की दुकानें खोल दी है। जानवरों की हड्डियों को मंदिर परिसर में नियमित तौर पर फेंका जाता है और उसे अपवित्र किया जाता है। और जब कभी भी मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, स्थानीय मुस्लिम बच्चे मंदिरों में पत्थर और कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। यह सब सुनियोजित तरीके से हो रहा है ताकि हिंदू यहां से पलायन कर जाए या इस पूरे इलाके पर मुसलमानों का कब्जा हो जाए। पूरी मुस्लिम आबादी का इस कॉलोनी पर कब्जा करीब करीब हो चुका है। जो एक दो घर हिंदुओं के बचे हैं उन्हें भी परेशान किया जाता है ताकि वो भी अपनी जमीन और मकान बेचकर चले जाए। आदमी तो आदमी, इंदिरा विहार में तो भगवान को भी दंगाइयों ने मंदिर छोड़कर पलायन करने को मजबूर कर दिया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या राजधानी दिल्ली में 2020 के दंगे में बंद कर दिए गए मंदिरों में कभी नियमित पूजा पाठ हो पाएगी। क्या दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्र में हिंदुओं की बस्ती में फिर कभी रौनक लौट पाएगी। इंदिरा विहार में बचे हुए हिंदू परिवारों की सुरक्षा की गारंटी सरकार देगी या उन्हें भी मजबूरन भगवान के साथ पलायन कर जाना होगा। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हमारे रिपोर्टर सूरज प्रताप सिंह ने ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग की है और जिस तरीके से जान हाथ में जोखिम में लेकर के वहां पर गए और वहां पर रिपोर्टिंग की, उस रिपोर्टिंग को पहले आपको दिखाते हैं और उसके बाद मेहमानों से परिचय करा करके चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। अभी इस वक्त मैं इंदिरा विहार फेज 2 में हूँ। इस साइड जो है मेन मंदिर है जिसमें ऐसे पूजा किया जाता है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और ये मंदिर जो है ये लगभग 2020 फरवरी से जो है नहीं खुलता, क्योंकि देखिए उससे पहले यहाँ पर हिंदू रहते थे तो ये मंदिर खुलता था, यहाँ पूजा अर्चना सब कुछ होता था। लेकिन 2020 फरवरी जो दिल्ली दंगा हुआ था उसके बाद ये जो एरिया है ये इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसके बाद यहाँ से जो हिंदू थे वो पलायन कर गए, वो छोड़कर चले गए। और यहाँ पर अब अगर देखा जाए तो इस पूरी एरिया में एक सिंगल हिंदू का घर नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मुस्लिमों का घर मिलेगा और इस वजह से ये मंदिर खुल नहीं पाता, यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती। ये मेरे पीछे जो आपको अम्मा दिख रही हैं ये इकलौती यहाँ पर एक हिंदू है, वो भी थोड़ी दूर रहती हैं। और ये अम्मा यहाँ पर आती हैं, कभी कभी मंदिर का गेट खोलती हैं, ये झाड़ू साफ सफाई करती है। और इनका ये भी कहना है कि जब ये गेट खोलती हैं तो तब कुछ जिहादी जो होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों को भेजकर या फिर खुद आकर पथराव करते हैं मंदिर के अंदर। यहाँ हिंदू का एक भी घर नहीं है ना, एक नहीं, सब मुसलमान नहीं। अब अकेले भैया हम का करें, कुछ हम काम करना करें, हम खाई का पेट हमें कौन दे जाए। और ये मंदिर का कोई ऐसा ना है कि जो 2 पैसा हमें दे जाइए, चढ़ाई ले जाए।
कोई अच्छा नहीं। अम्मा, तो ये सर कैसे टूट गया मूर्ति का? जैसे खुला डारो तो हाँ देखो जब सटक जो किवाड़ा लगवाए ना बिल्ले हाँ जब किवाड़ा बिल्ले लगवाए भाई जब हाँ। तो नहीं पड़ा आई दे कल नहीं ईंटें चलाई ईंटें चलाए? ईंट पत्थर जो बच्चा नहीं छोट छोट खेल हाँ मुसलमान रोजा हो तो कुछ तो पत्थर नहीं चलाई तब जब टूट गया। अब कोई हिंदू है ही ना, एक एक करके सब निकल गए। सारे चले गए ना। जब ये दंगा हुआ था दिल्ली में अभी 2020 में, हाँ 2020 2-3 साल पहले हो जाते, तभी ये हिंदू भाग गए यहाँ से, है ना? जब हिंदू 10-15 जब तो 10-11 आते जब ज्यादा 10-11 और दंगे के बाद छोड़ के चले गए ना। दंगे के बाद तो सारे ही चले गए। दंगे के बाद तो हमने बेचा। दंगे से पहले अम्मा वहाँ पे हिंदू रहते थे। हाँ मिले अब वो दंगे के बाद चले गए। दंगे के बाद सब चले गए। दंगे के बाद तो हमें यहाँ ये लिया वो हमारा 2 लाख का प्लॉट 2 करोड़ का प्लॉट 90 लाख में बेच के आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो माता रानी का ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो सर है, ये देखिए, ये जो सर है माता रानी का, ये टूट गया था और अम्मा ने इसको बाद में फिर से मिट्टी लगाकर जोड़ा है। ऐसे ही सेम जब आप देखेंगे तो राधा रानी जी हैं और इनका जो दूसरा हाथ है ये टूट गया है, ये आप देख सकते हैं, वो यहाँ पड़ा हुआ है टूटकर। ये भी पथराव के वजह से टूटा है, जो पथराव जिहादियों द्वारा किया गया। ये मंदिर सालों से बंद पड़ा है और यहाँ ना कोई हिंदू है और इस वजह से इसकी कोई भी जानकारी लेने नहीं आता और सिर्फ एक अम्मा रह गई हैं जो इसकी देख रेख करती हैं। वो भी काफ़ी प्रेशर में रहती हैं कि कब इन पर हमला हो जाए, कब इनको कौन क्या बोल जाए, इसलिए अम्मा भी अब खुलकर बात नहीं करना चाहती। तो इंदिरा विहार के इस मंदिर का हाल आपने देखा और इस पूरे विजुअल में जो आपने महिला की आवाज़ सुनी, उसका चेहरा आप नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि हमने उसे ब्लर कर दिया था। ब्लर करने की वैसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस महिला की रिक्वेस्ट पे, उसके अनुरोध पे हमने इस विजुअल को ब्लर किया था ताकि उसकी पहचान जो है वो सार्वजनिक ना हो पाए। वो महिला इतनी डर रही थी, वो अम्मा इतनी डर रही थी कि अगर उसका चेहरा जिहादियों ने देख लिया तो शायद उसे भी मौत के घाट उतार दे, उसे भी वहाँ से भागने को मजबूर कर दे। ये हाल है इंदिरा विहार में हिंदुओं का। हिंदुओं तो करीब करीब वहाँ से पलायन कर गए हैं। जो दूर से आकर के अम्मा वहाँ रखरखाव करती है, वो भी कितनी डरी हुई है, इसका अंदाजा इस विजुअल से आपको लग गया होगा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगा। वीएचपी है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडवोकेट प्रदीप शर्मा है हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर राजीव त्यागी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और असलम बेग हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत में विनोद बंसल जी से करना चाहूंगा। विनोद जी, दिल्ली में आप लोग काफी सक्रिय हैं और विश्व हिंदू परिषद जो है दंगा के बाद और दंगा के दौरान भी इन्होंने काफी काम किया है, लेकिन इंदिरा विहार के इस मंदिर के लिए आपके पास क्या प्लान है? क्या आपको पता था कि इंदिरा विहार में एक ऐसा मंदिर भी है जहां से भगवान को पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया है? उसके देखरेख और रखरखाव के लिए कोई वहां पे नहीं है, पुजारी तक नहीं है, और अभी भी उस मंदिर के पीछे वाली जमीन पे हालांकि मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है और मंदिर परिसर में नियमित तौर पर मांस और हड्डियां फेंकी जाती है। आपके पास क्या प्लान है? क्या आप जानते हैं? क्या कहेंगे आप? विनोद जी, मेरी आ रही है? जी आ रही है। मैं कहना चाहता हूँ ये तो बड़ा मतलब हॉरिफाइंग स्टोरी है कि देश की राजधानी होने के नाते यहाँ पर अगर हिंदुओं की ये स्थिति है, मंदिरों की स्थिति है, तो निश्चित रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में क्या स्थिति होगी ये आपके शुद्ध दर्शक अच्छी तरह से जान सकते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। आपके इस विजुअल के माध्यम से ही पहली बार पता लगा। अभी डिबेट के बाद में मैं इस बात को स्थानीय कार्यकर्ताओं से बात करके इसकी पूरी जानकारी करके उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और ये वास्तव में 2020 का ये दंगा नहीं था, ये तो हिंदुओं पर हुआ सुनियोजित हमला था। और उस हमले के तहत जिस तरह से हिंदुओं को मारा गया था, उनके घरों को जलाया गया था, जिस तरह से गुलोल और पेट्रोल बम और ये सब सामग्री उस तथाकथित पार्षद के, आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर के ऊपर रखी गई थी, और जिस प्रकार जिहादियों ने प्री प्लान तरीके से हिंदुओं पर हमले किए थे, तो वो तो एक सामूहिक नरसंहार करने का पूरा प्लान बनाया था हिंदुओं का नरसंहार का, और इसी के तहत उन्होंने शायद ये मंदिर को भी कब्जे में लेने की कोशिश की है। लेकिन ये मान के चलिएगा कि देखिए अब जो हो गया वो हो गया। अब हिंदू पलायन नहीं बल्कि पराक्रम करेगा,
अगर ये स्थिति अगर नहीं सुधरी तो निश्चित रूप से आप हिंदुओं को रोक नहीं सकेंगे। मैं उन सभी जिहादी तंजीमों से और वहाँ के स्थानीय लोगों से एक अपील करूंगा कि इस मंदिर को तुरंत पहले पुनर्स्थापित करें और वहाँ के स्थानीय हिंदू भी वहाँ पर चाहे दूर से जाएं, लेकिन इस मंदिर की सुरक्षा और उसकी व्यवस्था में थोड़ा ध्यान दें। और जहाँ तक जिहादियों का सवाल है तो या तो ये सुधर जाएं, नहीं तो इसकी मानसिकता को सुधारने का काम जो है ना हिंदू समाज कर लेगा। हालांकि इसमें दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दिल्ली पुलिस जो जिसको कि दुनिया की एक जांबाज पुलिस कहा जाता था, पिछले कुछ वर्षों में ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ उसके कुछ अधिकारी जो है दिल्ली पुलिस की छवि को खराब करने पर, जुम्मन करने पर लगे हुए हैं। अन्यथा तो पुलिस व्यवस्था होने के बावजूद इस तरह के मंदिर की स्थिति हो, देश की राजधानी के अंदर हो, वो भी एक हमला पीड़ित और मुस्लिम इलाके में हो, तो आखिरकार ये पुलिस शासन व्यवस्था प्रशासन क्या कर रहा है? और ये अरविंद केजरीवाल जी छोटी छोटी बात को अगर मुसलमान की कोई टोपी उड़ जाती है तो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। उनको घर पर जाकर के 1-1 करोड़ का चेक बांट के आते हैं। यहाँ जब हिंदुओं की ये स्थिति है तो उसको क्यों चुप्पी साध लेते हैं? आखिरकार वो सेकुलर तंजीमें कहाँ गई? जब वो रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई सरपंच जुदा के नारे लगाते हैं, अब इनका किसका सरपंच जुदा करेंगे जिन्होंने हमारी मूर्तियों का खंडित कर दिया, भगवान के हाथ को तोड़ दिया, सिर पर जो अपना सिर को तोड़ दिया। तो ये इस तरह की जो विग्रह की जो खंडन किया है उसको लेकर के ये जब अगर कोई हिंदू ने कोई सरपंच से जुदा करने की सोच रही तो इनका क्या होगा? लेकिन इनको पता है कि हम लोग बिल्कुल आम आदमी पार्टी से राजीव त्यागी, डॉक्टर राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए। मुझे लगता है कि राजीव त्यागी जी इसका जवाब देंगे। राजीव जी, अगर आपको आवाज मिल रही है और अगर आपने विनोद बंसल जी को सुना है तो क्या जवाब है आपका? देखिए, ये जो मामला है ये मेरे पास भी अभी संज्ञान में आया है और हमारी पार्टी इस पे जरूर संज्ञान लेगी। लेकिन एक चीज बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इंटेलिजेंस, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर ये केंद्र का काम है। तो केंद्र सरकार 2014 से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और अगर ऐसा कुछ भी था तो ये दिल्ली पुलिस का, केंद्र सरकार का इसमें जिम्मेदारी थी, जो कि उनकी चूक हुई है होगी उसमें। और ये इसमें मतलब दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट दे देना चाहिए? नहीं, हमें तो इसका नाम इसका कोई संज्ञान था। और क्या इंदिरा विहार इलाके में आपका कोई कार्यकर्ता नहीं, आपकी पार्टी की यूनिट नहीं? क्या वहां से आपको वोट नहीं मिलता है? क्या वहां आप वोट मांगने नहीं जाते हैं, या केवल मुसलमानों के वोट मिलते हैं, मुसलमान सुरक्षित हैं, मुसलमानों ने कोई कंप्लेन नहीं किया इसलिए आप निश्चिंत हैं? देखिए, हमारी जो आम आदमी पार्टी है वहां पर जो भी हमारी सरकार बार बार जो आती है और जो भी हमें वोट मिलती हैं वो किसी भी एक समुदाय से नहीं मिलती, वो सभी समुदायों से मिलती है हमें। नहीं, ठीक है, नहीं आपने डॉक्टर राजीव आपने कहा कि आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपने ये बात कही। विनोद बंसल जी ने भी कही जानकारी नहीं है, तो उनकी बात समझी जा सकती है क्योंकि वो सरकार में नहीं है, उनकी बात समझी जा सकती है। लेकिन आप तो सरकार में हैं, आपके पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे होंगे, आपकी पार्टी को वहां से वोट मिलता होगा क्योंकि वहां पर सारे जो है आप ही के वोटर हैं, क्योंकि सारे गोल टोपी वाले तो वोट देते हैं ना आपको, उन्हीं के लिए तो पॉलिसी बनाते हैं आप। मैं इसमें केंद्र सरकार से पूछता हूँ कि आपका इंटेलिजेंस, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा है? अच्छा, आपको तो मंदिर टूट गया तो मुआवजा देने जाएंगे? केजरीवाल जी मुआवजा देने जाएंगे क्या? देखिए, जब किसी भी जगह पर अन्याय होता है, किसी भी जगह पर, तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पूरी सरकार साथ में। ये अन्याय हुआ कि नहीं? लग रहा है कि अन्याय हुआ है। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे अन्याय आपको दिख रहा है? डॉक्टर राजीव त्यागी, आपको यहाँ पर इंदिरा विहार में हिंदू परिवारों के साथ जो हुआ है उसे आप क्या कहेंगे? इस पे हमारी पार्टी संज्ञान लेगी और जो भी इसमें उचित एक्शन है वो किया जाएगा। लेकिन मेरा जो प्रार्थना है वो जो केंद्र सरकार से भी है कि इसमें जो भी जरूरी तथ्य हैं उनको देखें और उस पर एक्शन लें।
ठीक है, केंद्र सरकार को तो आप क्या, हम भी बोल रहे हैं और हमारा ये प्रोग्राम जो है वो नहीं, केंद्र सरकार तक भी पहुंच रहा होगा जी। इनको निगम पार्षद है ना जो गोलोल बनाते थे और पेट्रोल पंप उन्होंने उस पर रखा था अपने छत पर, इसकी जानकारी तो है ना इनको। और वो जो पेट्रोल पंप चलाते थे और उसमें सीबीआई के इंस्पेक्टर को मारा था। दंगों का मास्टर माइंड तो ताहिर हुसैन ही था इनका पार्षद। मैं इसमें उसकी तो जानकारी है, उसको भी नहीं जानते ये। ताहिर हुसैन ने आपको बताया नहीं था कि यहाँ से हम पलायन करवा रहे हैं, हिंदुओं का पलायन करवा रहे हैं, अब हम हमला करने वाले हैं। मैं अपने बड़े भाई बंसल जी को एक चीज कन्वे करना चाहूंगा, बड़े भाई को, कि कभी भी हमारी जो पार्टी है कभी भी वो आतंकवाद का साथ नहीं देती। अगर कोई भी, हम तो कहते हैं अगर हमारी पार्टी का कोई गलत है तो उसको डबल सजा दो। आतंकवादी का साथ देते हैं। माननीय अरविंद जी कहते हैं कि डबल सजा दो। और देखिए जब उनका नाम आया तो हमने तुरंत से उनको पार्षद के पद से भी हटा दिया और उसके अलावा उनसे पार्टी के का इस्तीफा भी लिया। अमानतुल्लाह खान को तो नहीं उठाया, कोई भी अमानतुल्लाह खान को तो नहीं उठाया, उसको तो दिल्ली पुलिस ने जो घोषित अपराधी कर रखा है। जो जब कुछ भी चीज नहीं, वो पूछ रहे अमानतुल्लाह खान को क्यों रखा हुआ है पार्टी में? ताहिर हुसैन को हटा दिया आपने, अमानतुल्लाह खान क्या कर रहा है आपकी पार्टी में? वो भी तो दंगाई ही है, उसमें भी तो वही आरोप है, फिर उसको क्यों सजा के रखा हुआ है? तो करे ना, उसको तो दिल्ली पुलिस ने घोषित कर रखा है अपराधी। दिल्ली पुलिस। असलम बेग, चलिए असलम बेग, अब असलम बेग जी के पास चलते हैं। असलम बेग सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। असलम बेग जी, आपको भी नहीं पता है इंदिरा विहार की इस घटना के बारे में, या आपको पता है और बावजूद इसके आप चुप हैं क्योंकि सब चीज आपके पक्ष में हो रहा है? बिल्कुल नहीं मुकेश जी, आपके चैनल पे मैं अभी कई महीनों के बाद आया हूँ और मेरे पक्ष में खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये दोनों बैठे हैं पैनल पे, काफी विद्वान लोग हैं और चर्चा हो रही है। आपने जो गंभीर मुद्दा उठाया है कि मंदिर पर पत्थर फेंका जाता है, मांस की टुकड़ी फेंकी जाती है, ऑडियो बढ़ाइए, फेंका जाता है, तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा जो बार बार इस जिहाद और जिहादियों के बारे में बोला जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए था। और अभी आपके नेता बता रहे हैं कि ये केंद्र सरकार के अंदर है और विहिप के प्रवक्ता बता रहे हैं कि ये इनके अंदर है, तो बात सामने आनी चाहिए कि मंदिर पर किसने पत्थर फेंका या मंदिर के कपाट को किसने रोका है। जो लोगों ने भी इस तरह का कदम उठाया है, निश्चित ही वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए। लेकिन अगर वहां के हिंदू समाज जो देश के बहुसंख्यक समाज हैं और आप इस तरह की डिबेट को बैठा करके, मुझे लगता है कि जो इतनी बड़ी आबादी वाले समाज को आप डरा रहे हैं कि ये मुसलमानों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा मंदिर को रोका गया है, तो मैं समझता हूं कि ये देश की राजधानी दिल्ली है और अगर वहां इंदिरा विहार में अगर इस तरह की बात हुई है तो आपके चैनल के जहां ऑफिस है वहां से करीब है, एक बार आप स्वयं आप जाकर देखिए। अगर ऐसा है तो भाई आपको क्या लगता है कि बिना देखे बिना गए आपको, असलम बेग साहब, क्या आपको लगता है कि सुदर्शन न्यूज जो है बिना देखे, बिना जानकारी लिए, बिना ग्राउंड रिपोर्ट किए हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं? आपने देखा कि पहले हमने देखा हमारे जो रिपोर्टर हैं सूरज प्रताप सिंह, वो गए थे वहां पे और उन्होंने पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और ये रिपोर्ट हमारे पास 20 दिन से है। हमने 20 दिन तक रिसर्च किया है, एक एक चीज जो भी जानकारी हमारे रिपोर्टर ने हमें दी थी क्रॉस चेक किया गया उसे, और 20 दिन के बाद आज हम इसको लेकर के आए हैं। आपको क्या लगता है ये कल के विजुअल है या आज के विजुअल है? ये 20 दिन पुराने विजुअल है। असलम बेग, आपसे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हम लोग काम करते हैं और किसी भी तरीके के किसी भी न्यूज को हम लोग नहीं चला देते हैं। जो भी कहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं और जो भी बात हमने इस प्रोग्राम में कही है वो एक एक चीज की जिम्मेदारी लेते हुए मैं कह रहा हूं और एक एक चीज सच है। वहां पर सारे हिंदू परिवारों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। वहां पर भगवान को पलायन करने को मजबूर कर दिया गया। वहां पर पूजा नहीं होने दी जा रही है। मंदिर परिसर में मांस के टुकड़े फेंके जा रहे हैं, हड्डियां फेंकी जा रही है। वहां जो पीपल का जो पेड़ है जो कि उसी परिसर में है, उसके ऊपर में भी मांस के टुकड़े और हड्डियां फेंकी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी चीजें जो है आपको नहीं पता है
दिल्ली सरकार को नहीं पता है? जो मुस्लिम समाज वहां पे है क्या उनको नहीं पता है? जो गंगा और जमुनी तहजीब की बात करते हैं उन्हें यह नहीं पता है कि मंदिर के भीतर में मांस का टुकड़ा फेंकना, हड्डियां फेंकना, मंदिर को अपवित्र करना क्या मायने रखता है हिंदुओं के लिए? ये पता नहीं है क्या वहां के लोगों को? फिर भी ये किए जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर किया जा रहा है वैसे लोगों पर सख्ती से पेश आने की जरूरत है सर। सख्ती से तो पेश आएंगे ही। आप क्या करेंगे? आप अपने समाज के लिए वो बताइए ना। मैं अपने समाज के तरफ, अगर मेरे समाज के मुस्लिम समाज की तरफ से अगर इस तरह की बात हो रही है तो आपके इतना बड़ा चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं कि अगर वो लोग चाहे वो किसी भी बिरादरी और धर्म से ताल्लुक रखता हो वैसे लोगों के खिलाफ, अरे कौन से धर्म से होगा? वो तो धर्म से ताल्लुक रखता है कोई ना कोई, लगाया जाएगा। रही बात आप इस बात की गारंटी आप देंगे असलम बेग साहब? दो तीन चीजें काफी महत्वपूर्ण हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है वो दिल्ली पुलिस के पास है। वो मैं दिल्ली पुलिस से कहूंगा कि वहां के हिंदुओं के दिल में जो है वो सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए दिल्ली पुलिस काम करे। लेकिन जो हिंदू वहां पर अपने 50 लाख 1 करोड़ के मकान को 25 लाख और 50 लाख में बेचकर चले गए हैं, क्या आपके समाज के लोग वो मकान उन्हें लौटाएंगे? क्या ये सुरक्षा दे पाएंगे? क्या ये गारंटी दे पाएंगे कि जिन हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिन हिंदुओं को अपनी मकान अपनी जमीन जो है औने पौने दामों में बेचने को मजबूर कर दिया गया, वो उन्हें आपका समाज वापस करेगा? क्या ये गारंटी आप दे सकते हैं? बिल्कुल। मैं अभी किसी मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि बन के बात नहीं कर रहा हूँ। आपने मुझे एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठाया पैनल पे, समझ गए जी? ये समझ में आ गया इनका दो मुआ चेहरा। बिल्कुल, कार्रवाई तो हो लेकिन हमारे ऊपर ना हो। ये तो हालात को होना तो सही है लेकिन मैं नहीं करूंगा। जमीन है, भाईचारा तो सही है लेकिन चारे की तरह भाई को चल जाओ। अगर इस तरह का डर और भय है तो बिल्कुल। विनोद बंसल जी, आपकी ऑडियो कुछ डिस्टर्ब आ रही है। तो ऐसे लोगों की खबर उनके कान तक अगर जाती है तो निश्चित ही ये हालात उत्पन्न नहीं होगा। और आप राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे यहाँ पर बैठे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुसलमान नहीं हैं। को परोसा जा रहा है कि इस तरह का मामला हुआ होगा और मुसलमान इस तरह के कर रहे हैं। यही मेरी उम्मीद है कि आप इतने बड़े बहुसंख्यक समाज को ये मत डराइए कि ये मुसलमान आपका मकान खरीद रहा है, औने पौने गांव में मजबूर होकर बेचना पड़ गया है। ये डरा हुआ क्या? यही तो दुर्भाग्य है कि बहुसंख्यक हिंदू समाज ही डरा हुआ है, क्योंकि वो जो सनातनी है वो अपने स्वभाव से ही जो है वो धर्मनिरपेक्ष होते हैं, अपने स्वभाव से ही वो सहनशील होते हैं, इसीलिए उनके साथ ये सारी चीजें हो रही है। और इसी पे विनोद बंसल जी ने भी अभी ध्यान दिलाया था हम लोगों का। विनोद बंसल जी, क्या लगता है कि सनातनी स्वभाव जो है उसी के कारण हिंदुओं के खिलाफ इतनी साजिश हो रही है, इतना जुल्म किया जा रहा है? मुकेश जी, 2-3 बातें हैं। देखिए, इन्होंने कहा कि भाई एक ने किया कि केंद्र सरकार, दूसरे ने कह दिया कि अगर ऐसा हुआ तो उनको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जब बात आई अपने की क्या आपने समुदाय से कहोगे तो मैं बोले मैं उसका रहने वाला नहीं हूँ। आपने मुझे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बनाया। अरे भाई, राजनीति की बात कर लो फिर। अगर आपको लगता है तो फिर इसमें क्यों नहीं बात करते? बात को इधर उधर करना, भटकाना, अटकाना और लोगों को जो ना गुमराह करना, ये इनकी प्रकृति और संस्कृति बन गई है। मुकेश जी, वास्तविकता ये है कि जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हुए 2 साल पूर्व, वो किससे छुपा हुआ भाई? इनके निगम पार्षद ही तो थे ना आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में और छत पर सारा कुछ जखीरा इकट्ठा किया था। अब तो सारे जो चार्जशीट भी फाइल हो गई, वो सब जेल के अंदर हैं। लेकिन फिर भी ये जो पार्टी है अपने आप को क्लीन चिट बताती है। आतंकवादियों से कनेक्शन किसको नहीं पता कि खालिस्तान के मुद्दे को किसने हवा दी आखिरकार पंजाब के अंदर? बिल्कुल, किसको नहीं पता कि जब आतंकवादी कोई मारा जाता है तो सबसे पहले आंसू कहां से बह जाते हैं? या तो कांग्रेस के, या ये कांग्रेस की कोख में से जन्मे इस तरह के आम आदमी पार्टी जैसे नेताओं अपने पार्टियों के। मैं कहना चाहता हूँ कि आखिरकार जब हिंदुओं पर हमले होते हैं, मंदिरों पर जब हमले होते हैं, हमारे गर्भगृह की मूर्तियों को तोड़ा जाता है, तो उस समय ये लोग चुप्पी और इफ्स एंड वर्ड्स क्यों लगाते हैं? ये सीधा कहे ना कि सरपंच से जुदा होना चाहिए, जिसने भी ऐसा किया है
बोला ना आप, अगर जब पैगंबर मोहम्मद के नाम पर सरतंग जुदा की गैंग खड़ी हो सकती है तो इस्लाम के मानने वाले इसको इसके लिए क्यों नहीं कर सकते? क्यों ये इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वास्तविकता ये है कि वो करने वाली वही है। बिल्कुल। और ये जो लोग तन से जुदा के नारे लगाते हैं वही तो हमारी मूर्तियों को भी तन से जुदा करने की बात करते हैं। लेकिन अब इस मानसिकता को वतन से जुदा करना होगा मुकेश जी। इस मानसिकता को वतन से जुदा करके मानेंगे। अब ये या तो सुधर जाए और नहीं तो देश समर्थ है, इनको सुधार देगा। बिल्कुल सही बात, आप सुधर जाइए, नहीं तो देश आपको जो है सुधार देगा। डॉक्टर राजीव त्यागी, जो लोग इस दंगे से प्रभावित हुए थे, जिन लोगों को अपनी ज़मीन और अपना मकान बेच करके वहाँ से जाना पड़ा, पलायन करने को मजबूर होना पड़ा, उनके बारे में तो ठीक है, बाद में बात होगी, सरकार जांच करेगी। लेकिन जिस मंदिर को हमने दिखाया है उसके विजुअल्स मेरे पास है, आप कहेंगे तो मैं आपके मोबाइल पे भी उसको भेज दूंगा, मेल भी कर दूंगा आपको। क्या आपको लगता है कि आपको या आपकी सरकार को उस मंदिर के जीर्णोद्धार का जिम्मा लेना चाहिए और कम से कम जो खंडित मूर्तियां हैं उन्हें फिर से स्थापित करना चाहिए और मंदिर में नियमित पूजा हो, वहां ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए आम आदमी पार्टी की सरकार को? देखिए, हमने अभी जो ये चीज हमारे संज्ञान में जो आई है, हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और जो भी ये पूरा मामला है इसकी पूरी जल्दी से जल्दी जांच करा के और इस पे काम किया जाएगा और वहां पे सब चीजें सुचारू रूप से। नहीं, जांच आप क्या कराइएगा? जांच आप क्या कराइएगा? मैं देखिए, अब जांच वो पुलिसिया जो सरकारी फाइल है ना, लाल फीता शाही मत बोलिए, आप सीधा बोलिए। आप जांच किस चीज की करवाएंगे? आप किस चीज की जांच? पलायन की जांच करवाएंगे ना? मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ। मंदिर तो आपने देखा नहीं कि वहां पुजारी भगा दिए गए, वहां से देखा ना आपने, वहां पर पूजा करने वाला कोई नहीं है, मूर्तियां खंडित कर दी गई हैं। तो क्या सरकार वहां पर मूर्तियां स्थापित करेंगी? फिर से मूर्ति का फिर से वहां पर जो है प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, फिर से पूजा वहां पर शुरू हो पाएगी? क्या कोई पुजारी वहां पर सरकार अपॉइंट करेगी? मैं ये कह रहा हूं, ये गारंटी तो आप दे सकते हैं ना, ये दीजिए ना कम से कम। हम लोग प्रतिबद्ध हैं उसके लिए और आम आदमी पार्टी उसके लिए बिल्कुल तैयार है। और हम एक चीज और भी चाहते हैं कि जो दंगों में जो लोग, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रहा है। हमारे साथ इस बीच में एडवोकेट प्रदीप शर्मा जुड़ गए, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इंदिरा विहार इलाके में ही रहते हैं। और जो कहानी है इंदिरा विहार की, उसकी पीड़ा जितनी अच्छे तरीके से प्रदीप जी बता पाएंगे, शायद हम और आप उतना नहीं बता पाएंगे। प्रदीप जी जरा बताइए, हमारे पास समय की कमी है, आप बहुत देर से जुड़े हमारे साथ, हमारे पास जितना भी समय है उस समय में आप बताइए कि इंदिरा विहार की असल समस्या क्या है, किस तरीके से वहाँ पर मंदिरों को अपवित्र किया जा रहा है और लोगों को पलायन होने पे मजबूर होना पड़ रहा है। वहां पर दिल्ली दंगे की क्या है कहानी इंदिरा विहार में, जरा संक्षिप्त में बताइए। पहले ही ये मुस्लिम बहुल इलाका बन चुका था, लेकिन जब दिल्ली दंगे हुए तो उसके बाद तो वहाँ पर हमारे क्षेत्र में जहाँ मैं रहता हूँ और उस क्षेत्र में इंदिरा विहार के इलाके में हिंदुओं की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। और धीरे धीरे जहाँ जितने सारे मंदिर थे, हिंदू अपने मकान बेच के जाने लगे। मतलब दिल्ली दंगों के बाद भी जो है वहाँ के जो मुस्लिम हैं हमारे क्षेत्र के, वो उनको परेशान करने लगे। कोई पत्थर फेंक जाता है घरों में, कोई शीशा तोड़ जाता है। उनकी स्थिति ऐसी है कि वो मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके हिंदुओं को यहाँ से भगा दिया जाए। और हिंदुओं को भगाने के पीछे उनका कारण हो सकता है, इसके बारे में तो मैं अनभिज्ञ हूँ। लेकिन वो ये उस अपने पूरे क्षेत्र को केवल जो एक मिनी पाकिस्तान के तौर पे उसको घोषित करना चाहते हैं, ताकि सारा पूरा मुस्लिम बहु इलाका वो बने। और जहाँ उनकी जो है, जैसे वो रोड घेर रहे हैं, कुछ घेर रहे हैं, वहाँ पे कोई उसके लिए उंगली उठाने वाला ना हो, कोई जगह को रोकने वाला ना हो। इसी वजह से उन्होंने हमारे मंदिर में भी, ये दिल्ली दंगे के बाद में ही हुआ है, जो मंदिर जिसके अंदर ये उन्होंने मंदिर दिखा रहे हैं, आज आप रिपोर्ट में देख रहे हैं, उस मंदिर के अंदर इन्होंने उसके बाद भी जब जैसे पुजारी नहीं है, कोई नहीं है, तो घुस के मूर्तियाँ वगैरह उन्होंने तोड़ी हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी जो है घोर निंदा करता हूँ। बिल्कुल, तो ये दिल्ली दंगे के बाद ही मूर्तियाँ जो है, दंगे खत्म हो जाने के बाद जो है, जब मंदिर बंद था, कपाट बंद थे, ताला लगा हुआ था, उसके बाद अंदर जाकर के ये चीजें की गई है। इंटेंशन किया गया, ताला तोड़ के तो जो मंदिर की मूर्तियां खंडित की गई हैं। बिल्कुल, ये इंटेंशनली किया गया है और ये उद्देश्य ये है कि मंदिर पे कब्जा केवल नहीं, वहाँ से हिंदुओं को भगाया जाए और पूरे इलाके पे जो है मुसलमानों का कब्जा हो जाए। गजवाए हिंद का ये एक पार्ट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे पास फिलहाल समय की कमी है और हमारे जितने भी मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। विनोद बंसल जी, आखिरी 20 सेकेंड में आप क्या कमेंट करेंगे, क्या कंक्लूजन? देखिए ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। देश की राजधानी में भी अगर हिंदू असुरक्षित है तो आखिरकार देश के विभिन्न हिस्सों में क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। दूसरी बात यह कि ये दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पर कि तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न और आतंक के कारण वहाँ का बहुसंख्यक समुदाय और आक्रांता हो और उसके आस्था के केंद्र भी निशाने पर हों। और ये जो है इनका दुस्साहस इन्हीं को ले डूबेगा
ये मेरी सीधी सीधी एक चेतावनी भी है और मेरी सलाह भी है कि इनको अपने अंतर मन में झांकना चाहिए और सरकार को भी, दिल्ली सरकार को भी इसमें कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कम से कम हिंदुओं के प्रति सहृदयता दिखाते हुए मुख्यमंत्री को इस मंदिर को विजिट करना चाहिए इमीडिएटली और इसके जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस को भी इमीडिएटली इसमें एक्शन लेकर के जो भी दुराचारी, पापाचारी और जो आक्रमणकारी हैं उनको उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। अन्यथा तो हिंदू जन समुदाय इन सब बातों को गंभीरता से लेकर के और इस पर कुछ कठोर कार्रवाई करने को खुद विवश होगा। आत्मरक्षा का अधिकार हमको है। हमें अगर सरकार और पुलिस सुरक्षा नहीं देगी तो आखिरकार हिंदू समाज अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद विवश होगा और वो स्थितियां निर्माण ना हो। हम ऐसे चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भी अपना काम करना जानते हैं। हाँ बिल्कुल, पुलिस और प्रशासन इतना सक्रिय हो जाए कि हिंदू भी यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। डॉक्टर राजीव त्यागी, आखिरी कमेंट। जो है केंद्र सरकार से ये प्रार्थना है कि वो पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करे और जो दंगे में जो भी चीजें हुई हैं उनको दोबारा से जो स्थापित लोग हुए उनको पुनः स्थापित किया जाए और हमारी सरकार भी इसमें जो भी उचित काम होगा तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी इसमें पूरा अपना काम करेंगे। और आपका चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हमें जो भी जानकारी मिली उसका हम लोग। असलम बेग साहब, आखिरी कमेंट। समय का कम दिशा बता रहे हैं आप कि आप जो बात कही जा रही मुसलमान ये इस तरह का काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप आ जाइए मेरे गांव में। आज भी दुर्गा मंदिर है और उसका देख मुसलमान करता है। आज बिहार का एक गांव दिखा, संख्या कम होगी वहां पर, आपकी संख्या कम होगी आपकी, इसीलिए मंदिर सुरक्षित है। ये तो सबको पता है। देखिए असलम बेग साहब, बुरा आपको लग रहा है लेकिन ये सच है। आपको ये बातें सुनकर के अच्छी नहीं लगी लेकिन ये सच है असलम बेग साहब, ये सच है कि जहां पर भी आपकी आबादी ज्यादा है वहां पर हिंदू असुरक्षित है। जहां पर आपकी आबादी ज्यादा है वहां पर मंदिर असुरक्षित है और यही वजह है कि इंदिरा विहार में इस तरह की घटना हुई है। आपके इलाके में अगर कोई दुर्गा मंदिर सुरक्षित है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां आपकी संख्या जो है हिंदुओं से कम होगी, इसीलिए मंदिर सुरक्षित है। जिस दिन आपकी संख्या बढ़ जाएगी वहां पर मंदिर सुरक्षित नहीं होंगे। ये आप जैसे लोग नहीं, हो सकता है आप जैसे इक्के दुक्के लोग जो है वो अच्छे भी हैं आपके समाज में। मैं ये नहीं कहता कि 100% सब के सब जो है एक जैसे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है आपके उसी तरीके के हैं कि जब उनकी संख्या बढ़ती है तो वहां पर हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं होता, नामो निशान मिटाने की कोशिश की जाती है। आखिरी कमेंट प्रदीप जी। मैं पूरे भारत के मुसलमानों को एक सलाह देना चाहूँगा कि जब तक ये हिंदू सहिष्णु हैं और जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक आप भी सुरक्षित हो, वरना यहाँ पर अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक बनते हुए देर नहीं लगेगी। मुसलमानों के साथ सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं के साथ सुरक्षित है, ये आप लोगों को समझना चाहिए और उसी पर आपको कायम रहना चाहिए। और इस देश में हिंदुओं को ही जो बहुसंख्यक बने रहना चाहिए, तभी आपकी सुरक्षा भी इसमें कायम है। बिल्कुल। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी आपका, विनोद बंसल जी आपका, डॉक्टर राजीव त्यागी और असलम बेग साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और हमारे साथ अपनी बातें साझा की। लेकिन मंदिरों के जीर्णोद्धार की और मंदिर के मुक्ति की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो लड़ाई हमने शुरू की है, वो पूरी तब होगी जब इस पे पूरा समाज और पूरी सरकार जो है हिंदू और मुस्लिम से ऊपर उठ करके सही तौर पर फैसला करेगा। इंदिरा विहार का यह जो मंदिर है वो उसके जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहा है और इसे चाहे तो दिल्ली सरकार कभी भी इसका जीर्णोद्धार करा सकती है। लेकिन मंदिर के जीर्णोद्धार से ज़्यादा महत्वपूर्ण मसला है कि वहाँ पर जो बचे हुए हिंदू हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करें, क्योंकि जहाँ भी हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ पर वो असुरक्षित है, वहाँ की मंदिरें जो हैं वो भी असुरक्षित है। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर हिंदुओं को सुरक्षित किया जाए और मंदिर जो है उनका जीर्णोद्धार किया जाए और इसके लिए केजरीवाल सरकार वो आगे आए और अपनी जिम्मेदारी निभाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।